We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक रिपोर्ट दिखाएं जहां पर आपको पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के एक्शन की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसने आतंकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। तो तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं, भारतीय सेना के हमले में बहावलपुर में आतंकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, जहां पर जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के करीली मौलाना कासिफ समेत आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर में भारत के हमले के बाद आतंकी अड्डा तबाह हो गया है। ये तस्वीर जैश के आतंकी अड्डे की है जो एयर स्ट्राइक में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो आतंकी अड्डा जहां पर संसद पर हमले की पूरी प्लानिंग की गई थी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग मरे हैं उनके परिचित संभवतः ये जो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से धाराशायी होता ये ठिकाना, ये आतंकी अड्डा जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले कैंप की तस्वीर आपको दिखाएंगे। एयर स्ट्राइक से लश्कर का कैंप तबाह हो गया है, जिसकी तस्वीरें तबाही की तस्दीक कर रही हैं। सेना के हमले में 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और ये इमारत को आप देखिए पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। ये वो कैंप है मुरीदके का जहां पर आतंकी पनाह लेकर रह रहे थे और पूरे हमलों की अपने नापाक मंसूबों की प्लानिंग यहीं पर करते थे। तो भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे हैं उनको चुन चुन कर निशाना बनाया। मुरीदके की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब आगे बढ़ेंगे और आपको अगली तस्वीर दिखाएंगे। ये मुरीदके की तस्वीर है। एक और तस्वीर आप देखिए जहां पर हमले के बाद आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना मिट्टी में मिल गया है। यहाँ पर तमाम अधिकारी और कर्मचारी एकत्रित हुए और ये देखिए अंदर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धाराशायी होता आतंक का ये ठिकाना। पूरी तरीके से ये वो दीवारें जो कभी महफूज आतंकियों को रखा करती थी, आज आतंकियों को अपने साथ ले डूबी हैं और इन इमारतों को नीचे तक, जमीन के नीचे तक किस तरीके से हमारी मिसाइलों ने मार यहाँ पर किया है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो वहीं बहावलपुर में भी हुए एयर स्ट्राइक में आतंकी अजहर मसूद का परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अजहर मसूद ने खुद जानकारी देते हुए परिवार के 14 लोगों की मौत की बात कबूली है। तो लगातार जिस तरीके से रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, भारतीय सेना ने बहावलपुर में भी आतंकियों के अड्डे को निशाना बनाया। यहाँ पर मिसाइल हमले के टुकड़े देखे गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ कई आतंकी मिट्टी में मिल चुके हैं तो बचे हुए आतंकी अब दहशत में हैं और खौफ के साए में जी रहे हैं। ये मिसाइल के टुकड़े इस बात की तस्दीक करते हुए कि यहाँ पर पूरी तरीके से सटीक निशाना लगा और जो तबाही है वो भारत की मिसाइल से ही मची है। ऐसे में कई आतंकियों ने अपनी जान भी गंवा दी इस हमले में। भारतीय सेना ने मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय पर सबसे बड़ा हमला किया जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे तो लोग किस तरीके से भागते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहीं के आला कमान के तौर पर आवाम को ये कह दिया गया है कि आप मदरसे खाली कर दें, अपने घरों को खाली कर दें और लोगों के बीच भगदड़ वहां पर मचती हुई। बहावलपुर में कई आतंकी मारे गए और कई जख्मी भी हुए हैं जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी मिलने के लिए उनसे पहुंच रहे हैं। तो ये तो देखिए किस तरीके से गार्ड्स डाउन होते हुए पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं, बैकफुट पर पूरी तरीके से पाकिस्तान। जिस वक्त पाकिस्तान को यहाँ पर अब तक गीदड़ भपकिया वो दे रहा था और अब जब हमला हुआ है तो सामने आने के बजाय देखिए किस कदर यहाँ पर अस्पताल में पहुंच रहा है और घायलों का हाल चाल जान रहा है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का असर पीओके के मुजफ्फराबाद में भी दिखा, जहां पर सेना ने आतंकियों के टेरर कैंप को मिट्टी में मिला दिया और यहाँ पर सब कुछ धुआं धुआं और मिट्टी होता हुआ ही नजर आ रहा है। मुजफ्फराबाद में आतंक का ये सबसे बड़ा एपिसेंटर। भारतीय सेना ने मुरीदके में ऑपरेशन को अंजाम दिया और लश्कर कैंप को मटियामेट कर दिया, जिसके बाद की तस्वीर अब आपके सामने है। यहाँ पर देखिए आप लाल रंग के बॉक्स में देख पाएंगे किस तरीके से हमला हुआ और उसके बाद मुरीदके का ये कैंप लश्कर का पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया। आवाज भी आप सुन पाएंगे बैकग्राउंड में, ये वही धमाका है जिसे रात में किया गया और इसकी गूंज साल दर साल दशकों तक शायद पाकिस्तान के कानों में और वहां के आतंकियों के कानों में गूंजती रहेगी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से आतंकियों का ठिकाना पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। पीओके में आतंकी अड्डा मिट्टी में मिल चुका है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं अपनों की तलाश में, कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं और दहशत में हैं और इसी चीज को लेकर यहाँ पर दुआ कर रहे हैं कि आगे कुछ और भयावह न हो। भारतीय सेना के हमले के बाद मुरीदके में भारी तबाही देखने को मिली है। यहाँ पर अलग अलग आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको हमले के दौरान और हमले के बाद की दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में किस कदर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर किस तरह आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। ये मुरीदके की तस्वीर अब आगे बढ़ेंगे और लश्कर तैयबा की कोटली टेरर कैंप की तस्वीरें आपको दिखा दें। यहाँ पर हमले के बाद भारी तबाही हुई। ये देखिए आप पूरी तरीके से इस भारत के जो कि टेरर कैंप हुआ करता था पर कच्चे उड़ गए और यहाँ पर अब देखने के लिए कोई भी नहीं है। इससे पहले
पहले यहाँ पर आतंकी पनाह लेते थे, यहाँ पर रहते थे और अपने कामों को यहीं से अंजाम देते थे। इसके अलावा भारत के एयर स्ट्राइक में मुजफ्फराबाद में बिलाल टेलर कैंप को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, जिसमें बिलाल कैंप का हेड आतंकी याकूब मारा गया है, जिसके जनाजे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कहां यहां पर धर्म पूछकर पाकिस्तान के आतंकी हमारे निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को मार के गए थे, तो आज वहां पर फतिया पड़ने को वहां पर मजबूर हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।